दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जी के मैकर्स पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के पर्यटन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान से रिलेटेड उनको हम कवर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो राजस्थान के अंदर, सभी के अंदर राजस्थान जी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप राजस्थान के अंदर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। और दोस्तों दूसरी बात यह कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों आपको राजस्थान जीके से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है राजस्थान जी के नाम से, वहाँ पर जाकर आप ज़रूर विजिट करें। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको प्रत्येक टॉपिक पर से रिलेटेड कम से कम 30-35 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चाहे राजस्थान का कोई भी टॉपिक हो, डाल भी सकते हैं और आगे भी डालेंगे दोस्तों क्वेश्चन, तो आप जुड़े रहिएगा। शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारा पर्यटन से संबंधित है। हाथियों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध करवाने एवं पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु हाथी गांव बसाया गया है। तो ये दोस्तों कुंडाग्राम आमेर ये बसाया गया है। ठीक है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित है और ये आमेर जयपुर के पास है, तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 1 का आंसर 1 सही होगा, कुंडाग्राम आमेर। अब प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। राज्य का पहला रोप वे प्रारंभ किया गया। तो पहला जो रोप वे है वो कहाँ पे प्रारंभ किया गया? इसका सही जवाब है दोस्तों भीनमाल जालोर। ठीक है, जालोर के अंदर भीनमाल एक स्थान का नाम है, यहाँ पे प्रारंभ किया गया। यह रोपवे सुंडा पर्वत पर 20 दिसंबर 2006 को शुरू किया गया। राज्य का दूसरा रोपवे दोस्तों उदयपुर में करणी माता मंदिर पर संचालित है। ठीक है, ये पहला है, ये है दूसरा रोपवे। दोस्तों ऐसा एक मार्ग होता है जो दो पहाड़ियों के बीच, जो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक ये छोर है किसी पर्वत का या पहाड़ी का, एक ये छोर है, और इसके बीच का जो स्थान है इसको दोस्तों हम पार करने के लिए एक पुल का निर्माण करते हैं, या एक रस्सी के सहारे, या जो भी होता है दोस्तों उसको ये रोपवे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे गहरी खाई होती है इस जगह पे, और इसको इस छोर को इस छोर से कनेक्ट करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे रोपवे बोलते हैं। तो पहला रोपवे जालोर में है, दूसरा उदयपुर में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है। तीर्थ सर्किट में शामिल किए गए स्थान हैं। तीर्थ सर्किट में दोस्तों शामिल किए गए स्थान है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अजमेर, पुष्कर, नाथ द्वारा एवं महावीर जी। ये सभी तीर्थ सर्किट में शामिल किए गए स्थान हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 4 पर। इसके अलावा दोस्तों तीर्थ सर्किट में और भी स्थान शामिल किए गए हैं, अगर आपको याद रहें तो सुन लीजिएगा। ये नाम है केसरिया जी, केला देवी, सालासर, खाटू श्याम जी, जयपुर के गोविंद देव जी का मंदिर, बिड़ला मंदिर, मोती डूंगरी का गणेश मंदिर, और रामपुर दिलवाड़ा मंदिर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये इत्यादि भी दोस्तों तीर्थ सर्किट में शामिल किए गए स्थान हैं। ठीक है, ऑप्शन में ये अगर ये भी आपको मिले तो ये भी आप जरूर में ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है। पीकॉक गार्डन स्थापित किया गया। पीकॉक गार्डन फ्रेंड्स जयपुर में स्थापित किया गया है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 है। राज्य के पहले और चौथे देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया गया। अब राज्य का तो ये पहला है और देश का है चौथा, तो हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया ये पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा कोटा में चंबल नदी पर। तो इसका सही जवाब होगा कोटा में चंबल नदी पर। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो पूरा होने के बाद। आगे प्रश्न नंबर 6। बुद्धा सर्किट विकसित किया जाएगा। बुद्धा सर्किट कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये जयपुर के बैराठ और झालावाड़ के कोलवी केव्स के बीच ये स्थापित किया जाएगा बुद्धा सर्किट। ठीक है, ये जयपुर का एक बैराठ नामक स्थान है और झालावाड़ का कोलवी केव्स नामक स्थान है, यहाँ पे ये स्थापित किया जाएगा बुद्धा सर्किट। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7 है। स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल है। स्वर्णिम त्रिकोण में कौन कौन से जो शहर हैं वो शामिल हैं? तो इसके अंदर दिल्ली, आगरा, जयपुर शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। स्वर्णिम त्रिकोण दोस्तों इसका जो प्राचीन महत्व और ऐतिहासिक स्थलों की प्रचुरता के चलते राजस्थान के अंदर पर्यटकों के क्षेत्र जैसे जयपुर को स्वर्णिम त्रिकोण दिल्ली, आगरा, जयपुर में शामिल किया गया है। जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल हैं जैसे जयपुर है, दिल्ली है, आगरा है, इसी के मद्देनज़र दोस्तों जयपुर को इसके अंदर शामिल किया गया है। ये जो 3 शहर हैं ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अहम रोल है दोस्तों इनका राजस्थान के अंदर। मान लीजिए जयपुर का और इंडिया के अंदर दिल्ली और आगरा का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेन जो पर्यटन है वो आते हैं। तो यही है इसका दोस्तों मतलब। 8 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष 1982 में शुरू की गई अधिकाधिक पर्यटन को आकर्षित करने
उन्हें राजस्थान की शाही शान शौकत से परिचित कराने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों का पैकेज टूर उपलब्ध कराने वाली शाही रेलगाड़ी। तो क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया दोस्तों वीडियो को पॉज करके दोबारा पढ़ लीजिएगा। तो ये एक रेलगाड़ी शुरू की गई थी वर्ष 1982 में राजस्थान की शान शौकत से परिचित कराने के उद्देश्य से। तो उस रेलगाड़ी का नाम पूछा गया आपसे, तो उसका नाम है दोस्तों पैलेस ऑन व्हील्स। आपने भी सुना होगा पैलेस ऑन व्हील्स। राजस्थान के राजसी ठाट बाट सहित विशेष सुविधाओं से युक्त पैलेस ऑन व्हील्स का शुभारंभ वर्ष 1982 में किया गया था। आगे है प्रश्न नंबर 9, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है, कौन सा है? तो जो दोस्तों राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 अजीत भवन जोधपुर। ठीक है, अजीत भवन जोधपुर। अब दोस्तों ये राजस्थान के वैभव को संजाने वाले किलों, महलों, गढ़ों एवं हवेलियों के संरक्षण के उद्देश्य से पर्यटन विभाग ने इन्हें हेरिटेज होटलों में परिवर्तित कर दिया। इससे कई महलों को संरक्षण प्राप्त हुआ और पर्यटक 5 तारा होटल में ठहरने की अपेक्षा हेरिटेज होटलों में ठहरना शान समझते हैं। वर्तमान राजस्थान में दोस्तों 43 हेरिटेज होटल हैं और राजस्थान का जो पहला हेरिटेज होटल है वो अजीत भवन पैलेस जोधपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 है, ग्रामीण पर्यटकों के लिए किसका चयन किया गया? ग्रामीण पर्यटकों के लिए तो किसका चयन? राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन के लिए दोस्तों जयपुर के सामोद का चयन किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यहाँ पे जयपुर आएगा। जयपुर के सामोद का चयन किया गया था ग्रामीण पर्यटकों के लिए। ओके, जो ग्रामीण के अंदर जैसे पर्यटन जाते हैं ना दोस्तों, तो वैसे आम दोस्तों गाँव में तो नहीं जाते हैं। जैसे हम जब नॉर्मल हमारे जो ज़िले होते हैं वहाँ पे तो आपको पर्यटन देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन सरकार ने क्या किया कि इनको किस तरह से गांव का दृश्य दिखाया जाए, तो उनमें एक जगह सेलेक्ट कर ली उन्होंने। सामोद जो जयपुर का गांव है वहाँ पे राजस्थान के सबसे ज़्यादा पर्यटन आते हैं, वहाँ पे जाते हैं गाँव का दृश्य देखने के लिए। प्रश्न नंबर 11 है, शेखावाटी की कलात्मक हवेलियों की देसी विदेशी पर्यटकों को देसी विदेशी पर्यटकों को सैर कराने हेतु उत्तरी पश्चिमी रेलवे द्वारा मीटर गेज जो रेलगाड़ी है उसको दोस्तों पुराने भाप इंजन से चलाने वाले 2003 में प्रारंभ की गई प्लेन्स गाड़ी है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है छपने के अंदर, तो मैं आपको बोल के बताता हूँ। प्रश्न नंबर है दोस्तों 11, शेखावाटी की कलात्मक हवेलियों की देसी विदेशी पर्यटकों को दोस्तों जो शेखावाटी क्षेत्र है चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास का, इनकी कलात्मक हवेलियों की देसी विदेशी पर्यटकों को सैर कराने हेतु उत्तरी पश्चिमी रेलवे द्वारा मीटर गेज पर पुराने भाप के इंजन से चलने वाली 2003 में प्रारंभ की गई पर्यटन रेलगाड़ी यहाँ पे पूछा गया, तो फेरी क्वीन इसका सही जवाब होगा। दोस्तों ये गाड़ी चलाई गई थी। ठीक है, इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 12 है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जैसलमेर पतंग महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो ये इसका सही जवाब दोस्तों फरवरी माह में। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, सांबर झील को पर्यटन के क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? तो रामसर साइट के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, सांबर झील ये बहुत बड़ी नमक की झील है दोस्तों, जयपुर की सांबर झील सभी को पता होगा। आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल किस झील पर बनाई गई? आइसलैंड रिसोर्ट नामक जो होटल है दोस्तों वो कौन से झील पर बनाई गई? तो ये दोस्तों जैसमंद झील पर बनाई गई। यह उदयपुर शहर से 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस झील का जो निर्माण दोस्तों राजा जयसिंह ने करवाया था, जैसमंद झील का ये रिसोर्ट इस पर बनाया गया है। उदयपुर शहर से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है ये। ठीक है, ये झील। तो प्रश्न नंबर आगे है 15, महाराणा प्रताप संग्रहालय निर्मित किया गया है, ये हल्दी घाटी में इसको निर्मित किया गया है दोस्तों। महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दी घाटी में 2003 में मोहनलाल श्रीमाली द्वारा स्थापित किया गया था। आगे है प्रश्न नंबर 16, केंद्र सरकार ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो इसका सही जवाब ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 पर, देश के कुल विदेशी पर्यटकों का कितना भाग राजस्थान में आता है? तो दोस्तों जो देश का पर्यटक है उसका कितना भाग राजस्थान के अंदर आता है कुल पर्यटक का? तो 1/3 भाग। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों राजस्थान के अंदर आते हैं 1/3। पूरे देश का अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं राजस्थान में। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, राज्य में पर्यटन का आधारभूत ढांचे तैयार करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान की स्थापना की गई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4
वर्ष 2001 में। ठीक है, इसका सही जवाब होगा वर्ष 2001 में इसकी स्थापना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान की। आगे है प्रश्न नंबर 19, देश का पहला राज्य जहां पर्यटन पुलिस तैनात की गई, तो ये इसका सही जवाब दोस्तों राजस्थान। पर्यटन पुलिस राजस्थान में पर्यटकों की सुरक्षा, सहयोग और सहायता हेतु पर्यटन पुलिस योजना 1 अगस्त 2000 को शुरू की गई थी। ठीक है, और राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर्यटन पुलिस तैनात की गई। प्रश्न नंबर 20 है, राज्य की नई पर्यटन नीति कब घोषित की गई? राज्य की जो नई पर्यटन नीति है फ्रेंड्स वो की गई थी जुलाई 2007 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जुलाई 2007 में की गई। और वर्ष 2015 में श्रीमती वसुंधरा राजे ने नई पर्यटन इकाई नीति 2015 जारी की थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। 21 है, रजनी यानी मिसप्रिंट है, राज्य में हेरिटेज ऑफ प्रोजेक्ट इन विरासत संरक्षण योजना लागू की गई। तो फ्रेंड्स ये जो लागू की गई थी 8 दिसंबर 2004 को ये लागू की थी, राज्य में हेरिटेज ऑफ प्रोजेक्ट इन विरासत संरक्षण योजना। ठीक है, ये 2004 में लागू की गई थी। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। अगर फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन से लेकर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हाड़ौती कॉम्प्लेक्स योजना में शामिल जिले हैं। हाड़ौती कॉम्प्लेक्स योजना में दोस्तों कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ ये जिले हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। आगे है प्रश्न नंबर 23, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हाथी महोत्सव होता है। हाथी महोत्सव दोस्तों जयपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। और आगे है प्रश्न नंबर 24, राजधानी मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में शामिल जिले हैं। तो इसके अंदर फ्रेंड्स कौन कौन से जिले शामिल हैं? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। आगे है प्रश्न नंबर 25, राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये दोस्तों बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल मरु महोत्सव दोस्तों जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, जैसलमेर के अंदर, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 26 है, असंगत युगम को छांटना आपको ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही, माउंट आबू में है। चंद्रभागा मेला झालावाड़, बिल्कुल सही है। ऊंट महोत्सव जैसलमेर, ये इसके अंदर नहीं मनाया दोस्तों, ये बीकानेर के अंदर मनाया जाता है, बीकानेर। ठीक है, ये बीकानेर में, जबकि ये सही है मरु महोत्सव जैसलमेर में। प्रश्न नंबर 27 है, किस वर्ष मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिशों पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स ये जो 1989 वर्ष में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिल जाने से उद्योगों को उपलब्ध होने वाली सुविधाएं और छूट पर्यटन इकाइयों को भी उपलब्ध हो गई थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 28 है, प्रश्न नंबर 28 है, राज्य में पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या किस प्लेटफॉर्म सर्किट परिपथ में आती है? तो जो पर्यटकों की जो सर्वाधिक संख्या दोस्तों परिपथ पूछे यहाँ पे, मरु है, जयपुर है, मेवाड़ है, अलवर, कौन से परिपथ में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं ये पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, जयपुर परिपथ के अंदर सबसे अधिक पर्यटन आते हैं। और इसका प्रमुख कारण दोस्तों जयपुर का भारत के प्रमुख पर्यटक आने में स्वर्णिम त्रिकोण पर अवस्थिति होना है। ठीक है, जयपुर, आगरा, दिल्ली, इसी कारण से ज़्यादा पर्यटन आते हैं। अब प्रश्न नंबर 29 दोस्तों, पर्यटकों को घर से दूर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? तो इसके अंदर दोस्तों पेइंग गेस्ट योजना है। इसको शुरुआत दोस्तों 27 सितंबर 1991 में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा पेइंग गेस्ट योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना को पर्यटन को घर से दूर की अनुभूति कराने हेतु प्रारंभ किया गया। वर्तमान ये योजना 12 शहरों में चल रही है। प्रश्न नंबर 30 है, राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम विदेशी पर्यटक क्रमशः किस महीने में आते हैं? तो फ्रेंड्स ये महीना होता है जिसमें सबसे कम पर्यटक आते हैं जून महीने में। ठीक है, सबसे कम पर्यटक आते हैं। और नवंबर महीने जो सर्वाधिक जो पर्यटक हैं वो नवंबर में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नवंबर महीने की दिवाली के आसपास। और जो जून के महीने में यहाँ सबसे कम पर्यटक, क्योंकि इसके महीने में दोस्तों गर्मी सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। और नवंबर का महीना वो बहुत ही मीडियम मौसम होता है, ना गर्मी ना सर्दी, एकदम जो अच्छा मौसम माना जाता है पर्यटन की दृष्टि से। जून में सबसे ज़्यादा गर्मी है, इसलिए पर्यटन आना पसंद नहीं करते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 31, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना प्रस्तावित है। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस यूनेस्को संस्था ने विश्व विरासत नृत्य घोषित किया है और इसकी दोस्तों स्थापना अजमेर में प्रस्तावित है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 है, विरासत संरक्षण संस्थान। ठीक है, विरासत संरक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना है। ये योजना है कहाँ पे स्थापित करने की? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों श्री गंगानगर में। ठीक है, विदेशी फ्रेंड्स जयपुर में स्थापित करने की इसकी योजना है। जयपुर विरासत संरक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना है। इस योजना का प्रारंभ 8 दिसंबर 2004 में प्रारंभ किया गया था। इसके तहत 31 जिलों का चयन किया गया। विरासत संरक्षण
संस्थान के अंदर जयपुर को स्थापित करने की योजना है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन होता है? तो बिल्कुल सरल दोस्तों, इसका सही जवाब जयपुर होगा। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के में जयपुर सबसे आगे है। जयपुर में 2007 में 4.65 लाख विदेशी पर्यटक आए। यह संख्या 2011 में 5.35 लाख हो गई थी। ठीक है, 5.35 लाख, यानी इस जिले में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। राज्य में 2 नए पर्यटन संभाग कहाँ बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, रास्ते में 2 नए पर्यटक संभाग कोटा और अजमेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हुआ। प्रश्न नंबर 35, दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहाँ स्थित है? तो विद्याधर का जो बाग है फ्रेंड्स वो जयपुर के अंदर स्थित है। आगे है प्रश्न नंबर 36 और आज का अंतिम क्वेश्चन, राज्य में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद ग्राम की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसका सही जवाब, तो फ्रेंड्स राज्य में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद ग्राम की स्थापना उदयपुर और जोधपुर में प्रस्तावित है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर राजस्थान जीके से रिलेटेड, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।